नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। सद्गुण भक्ति धारा काव्यधारा सद्गुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति के प्रमुख प्रवृत्तियां को आज देखेंगे। सद्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है। इसमें देखेंगे राम भक्ति की प्रमुख प्रवृत्तियां। राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। राम का स्वरूप, भक्ति, समन्वयवादी प्रवृत्ति, नारी विषयक दृष्टिकोण, रस योजना, भाषा वैभिन्न, अलंकार विधान, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले है राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख प्रवृत्तियां। इसमें राम भक्त का स्वरूप, राम का स्वरूप। तुलसी ने राम अवतारी हैं, तुलसी के राम अवतारी हैं। वे विष्णु के अवतार हैं। वे अद्भुत, अपूर्व और अद्वितीय सौंदर्य से युक्त हैं। वे शक्ति व शील के संयम हैं। वे आदर्शों और एवं सद्गुणों के पुंज हैं। वे लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न हैं। भारतीय नैतिकता में परंपरा के कल्पित और मान, न्याय, करुणा, दया, क्षमा, वात्सल्य, उदारता, दानशीलता, समदर्शिता, समान दैन्यप्रियता आदि सभी गुणों से युक्त हैं। वे वीर योद्धा हैं जो अन्याय व अधर्म से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके चरित्र के इन्हीं गुण के कारण उनको आधार मानकर कई ग्रंथ लिखे गए हैं। समग्रता तुलसी के राम अनंत सौंदर्य हैं। अब राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख प्रवृत्तियां में से दूसरा प्रवृत्तियां है भक्ति। राम भक्त शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। हनुमान जी भी दास्य भाव से भक्ति करते थे। वे स्वयं को सेवक और भगवान राम को स्वामी मानते थे। तुलसीदास से सारे ही संबंध अपने आराध्य राम को में ढूंढे और उन्हें से स्थापित किए। इसी शरण प्राप्ति के लिए वह उनसे कभी अनुकूलता का भाव रखते हैं तो कभी उनसे विमुख हुए से प्रतीत होते हैं। तुलसी के भक्त अपने आप में अत्यंत व्यापक, गहन, विविध पक्षों से युक्त, रागात्मक और मर्मोप्रेरक आदि गुणों से युक्त हैं। उनका सर्वाधिक वैशिष्ट और पूर्ण निष्ठा और अतिशय उदारता। तुलसी ने राम भक्ति के लिए नवधा भक्ति को स्वीकार किया। अब राम भक्ति के काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां में तीसरा प्रवृत्तियां हैं राम समन्वयवादी प्रवृत्तियां। देख सकते हैं साम्यवादी प्रवृत्तियां क्या है। तुलसीदास के समय में समाज में जाति, धर्म, संप्रदाय एवं भाषागत विषमताएं व्याप्त थी। समन्वय के अत्यधिक आवश्यकता तत्कालीन समाज को थी। तुलसी जी ने रामचरित्र मानस में समन्वयकारी प्रवृत्तियों को अपनाकर सर्वश्रेष्ठ समन्वयकर्ता होने का परिचय दिया। सगुण के उपासक होकर उन्होंने निर्गुण को भी स्थान दिया तथा दोनों में समन्वय किया। ज्ञान,
भक्ति, शैव व वैष्णव, राजा, प्रजा, भाषा, धर्म, जाति सभी का समन्वय किया। अब चौथा प्रवृत्तियां देखेंगे, नारी विषयक दृष्टिकोण। रामचरितमानस के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी ने अपने अधिकतर नारी पात्रों को आदर्श और उज्जवल चरित्र वाला ही बताया है। सीता, पार्वती, अनुसुईया, शबरी, यहाँ तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी तक एकदम सांचे में ढाल दिए गए हैं। उनके पात्र आदर्श कुंज और गुण संपन्न हैं। पुत्री सीता और पार्वती, पत्नी सीता उर्मिला, कौशल्या, सुमित्रा, मंदोदरी तथा माता कौशल्या और सुमित्रा यदि विविध नारी रूपों में एकदम वंदनीय बन गई है। किसी विद्वान ने कहा है कि तुलसी की नारी मानवीय आदर्शों की एक महती संस्था है, जो धर्म पथ पर कर्तव्य पालन करती हुई मानव जीवन के सुखद बनाती है। तुलसी की नारी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सिद्धि दात्री, गृह देवी हैं। तुलसी जी सारी जाति के लिए बहुत आदर भाव प्रकट किए हैं। पार्वती, अनुसुईया, कौशल्या, सीता, ग्राम बंधु आदि के चरित्र लेखा पवित्र धर्मपूर्ण विचारों से निर्मित हुई है। इसके नीचे देखते हैं रस योजना। तुलसी साहित्य के प्रधान रस भक्ति है। उसी का निरूपण उसके प्रत्येक ग्रंथ में प्रधान रूप में हुआ है। इस दृष्टि से तुलसी के दो ग्रंथ विशेष हैं, रामचरितमानस और दूसरा विनय पत्रिका। मानस में यह राम कथा के माध्यम से उपस्थित हुआ है। इसे आगे देखेंगे। परिणाम स्वरूप इन रसों का व्यंजना जैसे दशरथ मरण, सीता हरण और लक्ष्मण मूर्छा में करुण रस, लंका युद्ध में वीर रस और विभत्स रस, राम रावण युद्ध की में रौद्र रस, अवतार लीला में अद्भुत रस, बाल लीला में और कौशल्या मिलाप में वात्सल रस की अभिव्यंजना हुई है। विनय पत्रिका में कोई कथा नहीं है, अतः वहाँ सिर्फ भक्ति रस ही है। भाषा वैभिन्य। तुलसी की भाषा सर्वथा प्रसंगानुकूल है। कीर्तन पदों में तत्सम बहुलता तथा समास प्रधान, भाव प्रधान, स्थलों पर प्रसाद गुण युक्त और स्थान पर आवश्यकता अनुसार बोली का मिठास लिए हुए उसका शब्द भंडार अत्यंत विस्तृत और विशाल है। लेखक वियोगी हरि ने तुलसी के लिए कहा है कि वे भाषा के पीछे पीछे नहीं चलते हैं, भाषा उनका अनुकरण करती थी। अब इसमें देखते हैं अलंकार विधान। तुलसी ने प्रायः सभी प्रचलित भाषा अलंकारों में सफल प्रयोग किया है। इनमें भी प्रमुखता अनुप्रास अलंकार, सांग, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा तथा अपनहुति की है। शब्दालंकार शब्द में शब्द का नाद, बिंब और श्लिष्टता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नाद, बिंब, उच्चारण में काल में समृद्ध अल्प प्राणघनता, अवरोध आदि प्रतिक्रियाओं के
सांकेतिक अर्थ के सामंजस्य में देखने पर चमत्कार विधायक प्रतीत होता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि तुलसी अनुप्रास के तो बादशाह थे, अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखे हैं शगुन भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में शगुन भक्ति धारा, भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत तीसरे वीडियो में मिलेंगे, जिसका शीर्षक होगा गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।